नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज हमारा डे 5 है जीके जीएस का, जिसमें हम कुल 25 क्वेश्चन करने वाले हैं और आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए। देखिए कि 25 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर बिना बात गवाए, ठीक है? चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा किरण की प्राकृतिक विद्युतीय चुंबकीय नहीं है? क्या नहीं है? विद्युतीय चुंबकीय नहीं है। हमारा जो ऑप्शन है, कैथोड किरण, एक्स किरणें, वाई किरणें, अवरक्त किरणें। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारा जो राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, कैथोड किरणें जो है वह विद्युत चुंबकीय नहीं है। बात समझ में आया? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 प्रोटॉन तथा 10 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा होगा? जिसके पास 13 प्रोटॉन होगा तथा 10 इलेक्ट्रॉन होगा, कौन सा कण है? लुमिनियम परमाणु, एल्यूमिनियम 3+ आयन, नाइट्रोजन आइसोटॉप या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर रहने वाला है एल्यूमिनियम 3+। एल्यूमिनियम 3+ आयन जो है ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। 13 प्रोटॉन तथा 10 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? एल्यूमिनियम 3+ आयन रहने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेडियोधर्मी पदार्थों द्वारा किस विद्युतीय चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन होता है? यहाँ पर क्या है? उत्सर्जन। उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? वाई किरणें, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे या फिर एक्सरे। तो हमारा राइट आंसर होगा एक्सरे के द्वारा जो है चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? यह भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया था। ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान दीजिएगा आप सब। राधे राधे। हमारा जो राइट आंसर होगा वो जे थॉमसन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। और आप सब बताइए, आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि प्रोटॉन का खोज किसने किया था? प्रोटॉन का खोज किसने किया था? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि विद्युत यानी सॉरी अधिकतम तरंगदैर्ध्य वाली विद्युतीय चुंबकीय विकिरण है। अधिकतम तरंगदैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय, कौन सा चुंबकीय? विद्युत चुंबकीय विकिरण कौन सा होगा? पराबैंगनी, रेडियो तरंगे, एक्सरे या फिर अवरक्त। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा रेडियो तरंगे होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा कि विद्युत चुंबकीय विकिरण किसका है? तो रेडियो तरंगे का है। यहाँ तक क्लियर? अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी बेनिफिट उठा सके। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से देश में बरेल पर्वत, कौन सा पर्वत? बरेल पर्वत श्रेणी स्थित है? अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान और भारत। अब देखिए, बरेल पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? बरेल पर्वत श्रेणी जो है हमारे भारत में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। रहने वाला क्या है? रह गया है। अच्छा ये सब बताइए, आप तो क्लास कर रहे हैं, आज कौन सा डे है? चॉकलेट डे, रोज डे, प्रपोज डे, हग डे, कौन सा डे है? आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए। आज हमारा जो तारीख है वो 10 तारीख यानी कि 10/2/2025 है। तो आज का डे कौन सा डे है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और बता दें, 7 फरवरी से निब्बा निब्बी का त्यौहार स्टार्ट हो चुका है। तो आप सब निब्बा निब्बी के त्यौहार में मत रहिए, आप पढ़ने पर फोकस दीजिए। ठीक है, क्योंकि निब्बा निब्बी जो है वो आपको छोड़ सकता है, लेकिन पढ़ाई जो है सरस्वती जी आपको कभी नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सबसे बड़ा महाद्वीप मगन तट है? मगन तट, मगन तट कहाँ है? आंध्र प्रदेश,
गुजरात, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। मगन तट कहाँ है? तो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। तो याद रहेगा ना कि मगन तट कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समुद्र यानी भारत में समुद्र तट की लंबाई कितनी है? भारत में समुद्र तट की लंबाई कितनी है? 5900 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 1700 किलोमीटर या फिर 7500 किलोमीटर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7500 किलोमीटर। आप सब ये बताइए कि ये जो समुद्र तट की लंबाई है ये बता दिए। आप बताइए तट की लंबाई, कुल तट की लंबाई कितना होगा? ये कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। तब तक हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप जानते हैं तो फटाक से कमेंट कर दीजिए, नहीं जानते हैं तो कमेंट करिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। याद रखिए ये क्वेश्चन हमारा 9 है। भारत में निम्न में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी, क्वेश्चन हिंट दे रहा है, सबसे पुरानी से पर्वत श्रृंखला कौन सा है? हिमालय, अरावली, सतपुरा, नीलगिरी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा अरावली। कौन सा होगा? अरावली जो है सबसे पुराना या फिर प्राचीन भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अरावली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 10 यानी कि 10 रहने वाला है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से देश में सबसे पुराना शिला निर्माण कौन सा है? शिला निर्माण कौन सा है? कौन सा निर्माण? शिला निर्माण। ऑप्शन है असम, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। हमारा राइट आंसर क्या होगा? फटाक से कमेंट करके बताइए। हमारा राइट आंसर होगा डी, उत्तर प्रदेश। या कभी कभी एग्जाम में उत्तर प्रदेश ना देकर आंध्र प्रदेश देता है। तो याद रखिएगा अगर आंध्र प्रदेश आया है तो आंध्र प्रदेश क्लिक करेंगे, अगर आंध्र प्रदेश नहीं है तो उत्तर प्रदेश ज़रूर क्लिक करिए। ठीक है, और बता दें जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। हमारा टारगेट है आज का जो वीडियो पर लाइक है 1K का टारगेट है। ठीक है, 1K आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जैसा कि हम आपको बताए थे कि कुल इसमें हम रेलवे ग्रुप डी का 20 मॉडल सेट करने वाले हैं। आज हमारा मॉडल सेट कौन सा है? मॉडल सेट हमारा आज 6 है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, कुल 20 मॉडल सेट करेंगे। और जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं अगर एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा तो आप आकर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर आप शब्द लिख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ टाइम वेस्ट किए बिना। अगला क्वेश्चन है गैलीलियो के गिरते हुए पिंड के नियम का दूसरा नाम क्या है? अब गैलीलियो का जो पिंड है यानी कि गिरता हुआ पिंड, गिरते हुए पिंड का दूसरा नाम क्या है? गति का नियम, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। तो बताइए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? न्यूटन का पहला नियम जो है गैलीलियो के गिरते हुए पिंड के नियम का दूसरा नाम है। कौन सा नियम? न्यूटन का पहला नियम। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है गुणात्मक तरीके से अव्यवस्थित वस्तुओं की स्थिर यानी कि स्थिर अवस्था में रहने की या एक समान वेग की गति करने की प्रवृत्ति को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बल, त्वरण, घर्षण या फिर जड़त्व। हमारा राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व। क्या हो जाएगा? जड़त्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक दोलन पूरा करने के लिए एक पेंडुलम, पेंडुलम समझते हैं ना? पेंडुलम क्या राधे होता है? घड़ी राधे। में जो पेंडुलम होता है ना उसी को हम क्या बोलते हैं? पेंडुलम। घड़ी की सुई को पेंडुलम बोलते हैं। ठीक है, पेंडुलम द्वारा लिया गया समय क्या कहलाता है? पेन यानी कि एक दोलन पूरा करने के लिए एक पेंडुलम द्वारा लिया गया समय क्या कहलाता है? अधिकतम गति, औसत गति, आवर्तकाल या समय अंतराल।
हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवर्तकाल। क्या कहते हैं उसे हम? अवर्तकाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है, एक सीधी रेखा के अनुदिश किसी वस्तु की एक समान गति के दौरान समय के साथ इसका रह यानी कि इसका जो है यानी कि स्थिर जो है स्थिर, क्वेश्चन टाइप करने में मिस्टेक हो गया, थोड़ा एडजस्ट करिएगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक सीधी रेखा के अनुदिश किसी वस्तु की एक समान गति के दौरान स्थिर समय के साथ इसका क्या रहता है? समय स्थिर रहता है, वेग स्थिर रहता है, त्वरण या फिर दूरी। तो हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा वेग, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है, एक वाहन की निम्नलिखित में से किस प्रचालन दशा में निकासी गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अधिकतम होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा किसमें अधिकतम रहता है? हमारा ऑप्शन है त्वरण, क्रूसिंग, निष्क्रिय वेग से चलने पर, और डी है निष्क्रियता। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रिय वेग से चलने पर। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, राधे राधे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या है? उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या है? तो प्राचीन नाम है, ऑप्शन ए है बज्जी, बी है राधे भतस्य, सी राधे। है सूरसेन और डी है आवंती। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वजीज, जो है उत्तर बिहार का प्राचीन नाम है। और बताइए इसका दूसरा नाम क्या है? यानी कि उत्तर बिहार का प्राचीन नाम एक तो वजीज है, दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका? मगध। क्या नाम है? मगध। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो मगध के शासन कौन थे? यानी जब सिकंदर आक्रमण कर रहे थे, मान लीजिए ये हमारा सिकंदर है, कोई हंसना नहीं, ये हमारा क्या है? ये हमारा सिकंदर है। जब सिकंदर आक्रमण कर रहा था तो ये मान लो हमारा भारत देश है, यानी कि बिहार है, मगध। इसका शासक यानी कि उस टाइम शासक कौन था, यानी कि राजा कौन था? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये जो राजा है हमारा, इस राजा का नाम हमारा क्या था? नंद। क्या नाम था? नंद नाम था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? छठी शताब्दी यानी कि छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में दुनिया का पहला गणराज्य कहाँ स्थित था? पहला गणराज्य कहाँ स्थित था? दुनिया का पहला गणराज्य वैशाली, एथेंस, स्पार्ट, पाटलिपुत्र। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा वैशाली होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और बता दें, जिन्होंने अभी तक आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद का क्लास नहीं देखा है, तो प्लीज़ जाकर पहले आर्टिकल का क्लास देख लीजिए, क्योंकि आर्टिकल भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप खाना खाते हैं। ठीक है, और आर्टिकल का प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट जाकर देखिए, प्लेलिस्ट से आप टोटल वीडियो कंप्लीट करिए। और जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि साथ साथ ग्रुप डी के साथ साथ एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी जैसे एग्ज़ाम का जीके जीएस करने के लिए, तो वो भी हमारे प्लेलिस्ट में बना हुआ है, तो आप जाकर वो भी कर सकते हैं। और जो वर्तमान में सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम हुआ था 18 जनवरी को और 20 जनवरी को, उनका एनालिसिस भी करवाए हैं, तो कंप्लीट जीके वहाँ पर है, वो भी आप ज़रूर देख सकते हैं और जाकर देख लीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि ग्रुप डी का है ये क्वेश्चन तो ग्रुप डी में ही पूछेगा। सीजीएल का भी क्वेश्चन आपको रेलवे ग्रुप डी में देखने को मिलता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि किस शासक ने पहली बार पाटलिपुत्र को राजधानी चुना था? यानी कि कौन सा शासक है जिन्होंने पहली बार पाटलिपुत्र को राजधानी चुना था? हमारा जो ऑप्शन है अजात शत्रु, कालाशोक, उसके बाद उदयन, कनिष्क। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी,
उदयन जो है, उदयन ये जो है पाटलिपुत्र राजधानी चुना था पहली बार। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? अभी जस्ट देखिए पीछे पढ़ा है ना, पाटलिपुत्र की राजधानी। पाटलिपुत्र की राजधानी किसने बताया था यानी चुना था? उदयन। और यहाँ पर आ गया मगध की राजधानी। मगध किसको बोलते हैं? बिहार को। मगध किसे बोलते हैं? बिहार को। और वजीज किसको बोलते हैं? बिहार को ही बोलते हैं। यानी कि बिहार की पहली राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। अभी वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान में है हमारा पटना। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और मगध की राजधानी पहली बार कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सॉरी पाटलिपुत्र नहीं होगा जी, एक मिनट मिस्टेक हो गया। मगध की पहली राजधानी, यहाँ पर क्या बोल रहा है? पहली राजधानी। पहली राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह थी, याद रखिएगा। सॉरी मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा कि मगध की जो पहली राजधानी थी कहाँ थी? राजगृह थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुद्रा राक्षस, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये वीवीआई क्वेश्चन है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाखा दत्त, कौटिल्य, बाणभट्ट या कल्हन? तो कौन था बताइए? राइट आंसर हमारा हो जाएगा विशाखा दत्त। यानी कि विशाख दत्त जो है, विशाख दत्त जो है वो मुद्रा राक्षस यानी कि मुद्रा राक्षस के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में अमित्रघात की उपाधि किसने ग्रहण की? अमित्रघात, अमित्रघात की उपाधि कौन धारण किया था? अजात शत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या फिर अशोक? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, बिंदुसार। क्या हो जाएगा? बिंदुसार होने वाला है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और जितना जल्द हो सके आप सबके लिए हम PYQ टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बेनिफिट आप उठा सकें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अशोक के शासनकाल के दौरान, किसके शासनकाल के दौरान? अशोक के शासनकाल के दौरान बौद्ध परिषद कहाँ यानी कि डैश में आयोजित किया गया था? अशोक के शासनकाल में बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था? हमारा ऑप्शन है मगध, बी है पाटलिपुत्र, सी है समस्तीपुर और डी है राजगृह। तो देखिए समस्तीपुर तो होगा नहीं, ये हमारा राइट आंसर नहीं होने वाला है। अब बच गया मगध, पाटलिपुत्र और राजगृह। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अशोक का संबंध किस राजवंश से था? अशोक का संबंध कौन से राजवंश से है? वर्धन, मौर्य, कुषाण या फिर गुप्त? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा मौर्य। अशोक का संबंध किस वंश से था? तो मौर्य वंश से था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सांची स्तूप क्या है? राधे सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था? सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था? स्तूप नहीं है, स्तूप है। हमारा ऑप्शन है चंद्रगुप्त, बी है कौटिल्य, सी है गौतम बुद्ध और डी है अशोक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अशोक ने किया था। आप सब बताइए, आज हम 25 क्वेश्चन किए, 25 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का टारगेट हमारा है आज का 1K। आप 1K लाइक करवा दीजिए और चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।